अहोई अष्टमी की कथा सुनने वाली सभी बहनों को मेरी राधे राधे। बहनों, इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे और भी त्योहारों की वीडियो डालूंगी और आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हरिओम। तो शुरू करते हैं अहोई आठे की व्रत की पूजन विधि। सुनो, यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही अपनी संतानों के लिए करती हैं। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखकर सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई बनाकर उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाती हैं तथा उस औरतें छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र भी मंगवाकर दीवार पर लगवाती हैं तथा उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले एक चांदी की अहोई, जिसे स्याव कहते हैं, और उसमें चांद के दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई बनवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे का पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने या चावल के दाने हों। दुर्वा, चावल और दुर्वा दोनों हाथ में रखकर कहानी सुने, खाली हाथ कहानी न सुने। अहोई स्याव की जो माला बनवाई है उसे गले में पहन ले। जो बायना निकाला है उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे। इसके बाद तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक टियल साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें, अथवा जैसे जैसे भी आपके यहाँ होता हो आप वैसे ही करना। अपने पास रख लें अथवा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वह कुदाली मारी तो ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याव के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्या करती, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर तरह तरह से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको
मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब उन्हें घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। अर्थात हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करना चाहिए और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। जय अहोई माता की।